स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीज के इलाज के लिए प्रति महीने करोड़ों रुपए की दवा और अन्य सर्जिकल सामानों की खरीदारी की जाती है और उसकी गुणवत्तापूर्ण होने का दावा भी किया जाता है। लेकिन उन सामानों में कितनी गुणवत्ता है, इसकी पोल गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने खुद खोल कर रख दिया है। अगर उसकी बात माने तो मेडिकल कॉलेज के आर्थो विभाग में सरकारी स्तर पर प्लास्टर के लिए आए हुए सामान से मरीज कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसने यह भी कह डाला कि अगर उसे अपने कुत्ते का इलाज कराना हो तो वह इस अस्पताल में न कराए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर स्वास्थ्य विभाग की गाजीपुर के महर्षि विश्वविद्यालय राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्थापना के बाद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ भी मरीज से खुलेआम बाहर से सामान लाकर इलाज करने की बात कही जा रही है। और इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आर्थो विभाग में तैनात डॉक्टर वैभव के पास एक मरीज जिसके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण अस्पताल के द्वारा प्लास्टर चढ़ाया गया था, बावजूद उसके उस मरीज को आराम होने की बजाय दर्द हो रहा था। और जब मरीज के परिजन डॉक्टर के पास पहुंचे तब डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, यहाँ के सामानों की कोई गारंटी नहीं है, अगर इलाज कराना है तो बाहर से 2 से 2.5 हज़ार रुपये का पूरा सामान मिलेगा, उसे लेकर आइए, तब इससे 1 महीना में ठीक किया जा सकता है। जब मरीज के परिजन सरकारी अस्पताल का हवाला देकर बात करने लगते हैं तो डॉक्टर चिढ़ जाता है और यहाँ तक कह देता है कि अगर उसे अपने कुत्ते का इलाज इस अस्पताल में कराना हो तो वह नहीं कराएगा। यह सब बात कहते समय अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर राजेश सिंह के साथ ही बाउंसर व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। मुझे और थोड़ा सामान खरीद के लिए चाहिए, उससे मजबूत होगा। नहीं, क्या मतलब ऐसे ही इससे यही क्वालिटी मिलेगी, ऐसे ही आएगा, हैंड रोल्ड ऐसे ही आएगा। भैया तो फिर मेडिकल कॉलेज कोई मतलब नहीं है ना जिले में? नहीं यहाँ पे गरीब मरीज आते हैं, उनको ले सकते हैं। गरीबों के लिए जो व्यवस्था मतलब गरीबों को मतलब एकदम क्या गरीबों के साथ इस तरह से आप लोग क्या करें भाई, जो 2,000 रुपए का नहीं खरीद पाएगा तो उसको ऐसे ही करते हैं, क्या करेंगे। पर इसकी क्वालिटी से बेटर नहीं हो सकती, गलती उसकी नहीं है। सर ये बताइए, लेकिन जो हमारी व्यवस्था है वही आपको देंगे। नहीं तो व्यवस्था क्या मतलब इस तरह से व्यवस्था होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब तो मुझे प्रोवाइड करा रही है इनको, कहने क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या योगी जी कर रहे हैं, क्या कैसे प्लास्टर करिए आप लोग? भैया देखिए, यहाँ पे गरीब मरीज आते हैं, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, उनके हिसाब से मतलब एक जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ नहीं करते, हम करते हैं प्लास्टर। 2-4 प्लास्टर अगर गलत हो गया तो उसको रिपीट कराते हैं। मतलब आप मान रहे हैं अगर 100 में अगर 10 प्लास्टर का, हाँ बिल्कुल, इससे बेटर क्वालिटी। यहाँ पर जो भी वर्कर है मात्र 3 मिनट में प्लास्टर चढ़ा है, उससे ज्यादा डॉक्टर साहब को देखने में लग जाता है मरीज को। 3 मिनट में प्लास्टर नहीं चढ़ता है, प्लास्टर चढ़ने कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट कभी नहीं लगा है, मैं खुद था, मैं मौके पे था। अरे 3 मिनट के पास आप बात मत करिए भाई, नहीं एक मिनट बात मत करिए, मुझे सुनिए मेरी बात। आप यहाँ पे इलाज देखिए, और भी मरीज हैं, ठीक है ना, इससे बेटर क्वालिटी इसमें नहीं मिलेगी। और मतलब जो प्लास्टर बिगड़ेगा, जो आप करेंगे क्या सेम टू सेम ऐसे आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। आ सकता है, आ सकता है। कैसे आएगा? क्योंकि ये हैंड रोल्ड है, ये एडुकेट नहीं है। अगर मैं अपने अस्पताल में मैं कुत्ते के ऊपर भी ये प्लास्टर न कराऊं, और सुनिए बात, मैं अपने कुत्ते का अगर हड्डी टूट जाए ना तो उस पर प्लास्टर नहीं कराऊंगा, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। पर यहाँ चल रही है व्यवस्था तो चल रही है, क्योंकि मरीज गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जहाँ पे कार्य करता है और ऐसी अशोभनीय और बेसिर पैर की बात करता है। जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो मैं एक सामान की गुणवत्ता की एक समिति बनी हुई है, जब उसको पास करती है तभी वो सामान इस्तेमाल में आया जाता है। और सामान की क्वालिटी पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, सामान की क्वालिटी में कहीं भी कोई खोट नहीं है। ये मैं ओपन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आके हमारे सामान की गुणवत्ता दे सकता है, आपको सामान में खराबी नहीं मिलेगी। अब उन्होंने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया, ऐसी बात क्यों बोली, उनके दिमाग में क्या था वो जाने, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा एक स्टेटमेंट एक पढ़ा लिखा, एक उच्च स्तर का व्यक्ति ने। ऐसे में सर उस ऑडियो में ये भी आ रहा है कि उनका ये कहना कि अस्पताल का सामान खराब है और बाहर से 2 से 2.5 हज़ार सामान लाएं तो उससे वो सही कर देंगे। तो और ये पूरे मामले को लेकर सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा हमेशा कहना है कि बाहर से सामान नहीं लेंगे, जो सामान अंदर का आएगा। और मैं अंदर का सामान देने के लिए बाध्य तभी होऊंगा जब मैं अच्छा सामान मंगाऊंगा। मैं खराब सामान मंगाऊंगा तो मैं क्यों बोलूँगा, लेकिन मैं सामान अच्छा, मेरी जो क्रय समिति है उसको सख्त निर्देश है कि सामान की गुणवत्ता में कहीं भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी मंशा है जो कि गलत दर्शाती है कि बाहर से सामान लाओ। अब उनने क्या सेटिंग कर रखी है मुझे नहीं पता है, क्या वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस पर मेरी तरफ से बिना किसी जांच के कमेंट कर पाना सही नहीं है। और इसी वीडियो को लेते हुए मैंने एक जांच समिति बना दी है, जिसको मैंने कहा है कि 4 से 5 दिन में अपनी रिपोर्ट तुरंत सबमिट कर दें, और उस रिपोर्ट को फिर कार्रवाई को लेकर मैं शासन को प्रेषित कर दूंगा कि इन पर कोई उचित से उचित
और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उचित दंड दिया जाए। सर देखा जाता है कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वैभव सिंह, हम्म। लगातार इन्हीं के मामले हमेशा हर 15 दिन, महीने, 2 महीने पाते रहते हैं, तो आखिर इसको लेकर कोई कड़ी जी बिल्कुल सही। इसके लिए 2-3 जांचें हो चुकी हैं और इनके बन के अभी ये प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं। तो प्रोबेशन पीरियड में जितनी ये कार्रवाई गलत करेंगे, इनका परमानेंट होने में इतना ही इनके लिए रिस्क रहता है। लेकिन वो निर्णय जो इनके खिलाफ आखिरी निर्णय क्या होगा, उसका अधिकार जो हमें नियुक्ति अधिकारी होता है उन्हीं के पास, और नियुक्ति अधिकारी हमसे भी ऊपर है, मेरे से भी ऊपर है। इसीलिए इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती रहती है इनको।